अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर इजी तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज आपको बायोलॉजी का आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म होने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी कैन बी इम्प्रूव थ्रू द नॉलेज ऑफ जियोग्राफी, केमिस्ट्री एंड स्टैटिक। गिव एग्जाम्पल। बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव होती है जब हम जियोग्राफी, केमिस्ट्री और स्टैटिक को साथ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी ज़मीन, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की स्टडी है। इसमें हमें समझ आता है कि कौन से प्लांट्स और एनिमल किस एरिया में रहते हैं। जैसे डेजर्ट में कैक्टस और कैमल पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है। पोलर रीजन में पोलर बियर और पेंगुइन रहते हैं क्योंकि वहाँ का बहुत कोल्ड होता है। जियोग्राफी से माइग्रेशन और सीजनल चेंजेस का भी आइडिया होता है। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री। लाइफ के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस जारी होते हैं। केमिस्ट्री हमें बताती है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में कैसे काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस जहाँ प्लांट अपना फूड बनाती है, या एक केमिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूट कर एनर्जी रिलीज करता है, ये भी केमिस्ट्री है। डाइजेशन का एंजाइम और मेडिसिन की डिस्कवरी भी केमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आखिर है स्टैटिक्स। ये नंबर का साइंस है। स्टैटिक्स से बायोलॉजिस्ट पॉपुलेशन काउंट करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं और डिजीज़ को स्प्रेड होने से मतलब रोकते हैं। मेंडल की जेनेटिक रेशियो भी स्टैटिक से प्रूव हुई है। मॉडर्न रिसर्च में एक्सपेरिमेंट की रिलेटिबिलिटी भी स्टैटिक से चेक करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखो, जियोग्राफी बताती है ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, केमिस्ट्री बताती है वो प्रोसेस वर्क कैसे करता है, और स्टैटिक बताती है कि कितना वर्क करता है और कैसे कितनी चीज़ें क्या करती हैं। ठीक है, उसकी अमाउंट बताती है। जब ये तीन साइंस को बायोलॉजी के साथ कंबाइन कर देते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, डिफाइन बायोलॉजी और बताएं कि अपनी बॉडी हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ज़रिए कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी वो साइंस है जो लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, सब कुछ। अब ब्रांचेस की तरफ आते हैं। मोरोबायोलॉजी बताती है कि बॉडी का एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर, जैसे हमारी हाइट, आर्म, स्किन और हेयर। एनाटमी इंटरनल ऑर्गन की स्टडी है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बोन्स की अरेंजमेंट। फिर उसके बाद आती है हमारे पास हिस्टोलॉजी टिश्यू का माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, जैसे मसल टिश्यू और ब्लड टिश्यू। फिर साइटोलॉजी सेल और उनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करती है, जैसे रेड ब्लड सेल और नर्व सेल हो गए। फिर उसके बाद आती है साइकोलॉजी, ऑर्गन्स के फंक्शन को समझती है, हार्ट की पंपिंग, लंग्स की ब्रीथिंग। फिर उसके बाद आती है जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन को एक्सप्लेन करती है, आई कलर या ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से कैसे आते हैं। फिर उसके बाद आती है एम्ब्रायोलॉजी, बेबी डेवलपमेंट के स्टेजेस को स्टडी करते हैं जो मदर को वॉम्प में होती है। स्टूडेंट, इन सब ब्रांचेस से हम अपनी बॉडी का आउटसाइड से इनसाइड तक, सेल से जीन तक कंप्लीट समझ सकते हैं। यही बायोलॉजी का मैजिक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनलिस्ट द वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। ठीक है, सबसे पहले समझो कि लाइफ छोटी सी छोटी चीज़ से स्टार्ट होती है और स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स बनती है। ठीक है, सब एटॉमिक लेवल पर एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आते हैं एटॉमिक लेवल, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेलीज मिलकर बनाती हैं सेल, जो लाइफ का बेसिक यूनिट है। सिमिलर सेल बनते हैं टिश्यू, जैसे मसल टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, हार्ट, लंग्स। ऑर्गन के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सब सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म यानी कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअल बनाते हैं, जैसे एक इंसान एक एरिया में सेम स्पीशी के ग्रुप होते हैं। पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट बनता है इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम और प्लांट के सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, जो पूरे अर्थ का लिविंग जोन है। एग्जांपल लो, फॉरेस्ट का कार्बन एटम, देन कार्बन एटम से बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से प्लांट सेल से लीव टिश्यू से लीव ऑर्गन, देन कंप्लीट ट्री, देन ट्री पॉपुलेशन, देन फॉरेस्ट कम्युनिटी, देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड देन पूरा बायोस्फीयर। यानी लाइफ का सफ़र एक छोटे पार्टिकल से शुरू होता है और पूरे प्लांट तक फैलता रहता है। अब हम करेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि बायो एलिमेंट्स का क्या रोल है
ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आता है मेजर बायो एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बैकबोन है। ऑर्गेनिक जो मतलब मैन मेड नहीं होता, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होता है जो खुद ब खुद मतलब कुदरत की कोई चीज़ होती है, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं कहते हैं। और इनऑर्गेनिक जो इंसान खुद बनाता है, ठीक है। अब कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बैकबोन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए सब कार्बन से बनते हैं। हाइड्रोजन वाटर और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। कार्बन एनर्जी रिएक्शन में काम करता है। ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए चाहिए ताकि फूड से एनर्जी मिले। नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और डीएनए बनाता है। फॉस्फोरस एटीपी में एनर्जी स्टोर करता है और बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है। सल्फर कुछ अमाइनो एसिड और प्रोटीन में होता है। अब आते हैं माइनर एलिमेंट्स पर, ठीक है। ये तो हमारे पास थे मेजर, अब आते हैं माइनर एलिमेंट्स पर। कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन और जिंक, ठीक है। कैल्शियम बोन स्ट्रॉन्ग करता है और ब्लड क्लॉथिंग में हेल्प करता है। पोटाशियम और सोडियम वाटर बैलेंस और नर्व सिग्नल्स के लिए ज़रूरी हैं। आयरन हीमोग्लोबिन में होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा है। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट के लीफ को, ठीक है। उसके बाद आता है आयोडीन, थायराइड हार्मोन के लिए ज़रूरी है। थायराइड हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो ग्रोथ वगैरह के लिए होता है, उसमें आयोडीन ज़रूरी है। समझ गए। इन बायो एलिमेंट्स के बगैर सेल ग्रो, रिपेयर या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी लाइफ का हर केमिकल स्टेप इन एलिमेंट्स की वजह से ही पॉसिबल है। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो हमें रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में प्रपोज किया था। उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सबसे पहले आता है मोनीरा, ये सब प्रोकैरियोटिक है, ये इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इस ग्रुप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोटिक है, ज़्यादातर सिंगल होते हैं। एमीबा, पेरीमीशियम, यूग्लिना, कुछ एनिमल्स जैसे कुछ प्लांट जैसे बिहेव करते हैं। फिर आते हैं फंजाई, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मशरूम, यीस्ट, मोल्ड। इनका सेल वॉल चाइटिन का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास चौथे ग्रुप में आता है प्लांटिया। ये प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करके खुद खाना बनाते हैं, जैसे मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट सब इस ग्रुप में आते हैं। और एट लास्ट में आता है लास्ट में एनिमिलिया, ये मल्टी सेलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल वॉल नहीं होती। इंसेक्ट, बर्ड्स, ह्यूमन सब यहाँ इंक्लूड है। देखा, विटिकर का सिस्टम ऑर्गेनिज्म को उनके सेल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट के बेस पर अरेंज करता है ताकि हम उनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी को आसानी से समझ सकें, ठीक है। ईजी है ना गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर प्रेस लाजमी करें ताकि स्टडी एंड करियर हब का आपकी स्टडी एंड करियर हब की हर वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।